बच्चों पे पथराव किया गया तो क्या स्कूल प्रेमिसेस और स्कूल की अथॉरिटी का क्या एक्शन था? मेरे को बोला जा रहा है कि जो मेरे मामले में हस्तक्षेप करेगा, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कि उसका एक नहीं रहेंगे। ऐसे करके हमें डराया जा रहा है। फिर भी हम बच्चों के हित में, मतलब अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़ेंगे, हम दे देंगे। अगर विवाद लगातार खड़े होते रहेंगे तो ये इस तरह से इस स्कूल का भविष्य भी खतरे में है और इन बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। ये रास्ता बंद होता है तो हमारे ये जो ऊपर वाले बच्चे हैं, ये वहाँ से 5 किलोमीटर घूम के इस वाले गेट पे पहुँचते हैं। तो बंद है सब। सर आप बंद कर रखे सर, आप पीछे से आते। पीछे कहाँ से? के हैं, इनको सब इकट्ठा करके बुलाया जाता है वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे, और ये बोला जाता है कि बेटा यहाँ से जो जाएगा वो फिर देख लेगा। इन बच्चों पे पथराव किया जाता है इस महिला के द्वारा। हमारे जो मिस्त्री लोग थे, ठेकेदार थे, उनको मार मार के भगा दिया यहाँ से। उनके साथ में जो है मतलब गाली गलौज करके उनको बोला कि हमसे भागो और काम करोगे तो हम जो है अच्छी बात नहीं होगी। तो मेरे सामने टीचरों को बोला जाता है कि ये तुम्हारे बाप की स्कूल नहीं है। 23 जुलाई में एक महिला स्कूल के अंदर आती है जबरन घुस के, और यहाँ पे उत्पात मचाती है, बिल्कुल एमडीएम में घुसती है, मिड डे मील में, और वहाँ पे बोला जाता है कि ये भांडे कुंडे बाहर फेंको यहाँ से। ये पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज है, पाव की देवी का, टिहरी गढ़वाल का। बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, सब लाइन बना के कतार में चल रहे हैं। मगर ये जाने का मैं आपको दिखाता हूँ ना, इतना दुर्भाग्य हो चुका है सभी का कि वाकई में उत्तराखंड राज्य के जितने भी स्कूल है ना, हाई स्कूल, सब जर्जर और इंटरमीडिएट खत्म होने की हालत में है। मगर जहाँ बच्चे हैं भी टिके हुए, जहाँ बच्चे हैं भी शायद, उन बच्चों को भी यहाँ पर ना तो टिकने देना जा रहे हैं, ना उनको अंदर आने दिया जा रहा है, ना कुछ करने दिया जा रहा है। यहीं से आते हो आप? यहाँ तो बंद है सब। सर आप बंद कर रखे सर, आप पीछे से आते। पीछे कहाँ से? वहाँ से। कहाँ है आपका गाँव? सर ये नीचे। और कितने दूर है यहाँ से? सर ज़्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। रोज आप इसी गेट से आते थे? यस सर। इसी गेट से आते थे? आप सब भी इसी गेट से आते थे? तो अब तो यहाँ से कैसे जाना होगा आप लोगों का? आप तो जा ही नहीं पाएंगे यहाँ से। तो अब कहाँ से जाना पड़ रहा है? सर पीछे वाले गेट से। पीछे वाले गेट से। मैं कह रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में ये गेट बंद नहीं हुआ है, ये इनके भविष्य का जो गेट है ना, जो उज्जवल भविष्य का गेट था, वो बंद कर दिया गया है यहाँ पर। ये ताला इनके चेहरे पर लगा है, इनके बैगों पर लगा है, इनकी भविष्य पर लगा है ये ताला। ये किसी और पर नहीं लगा है, गेट पे नहीं लगा है। और आप मजबूर करते हैं हर बार ये कहने के लिए मुझे कि उत्तराखंड राज्य को जिस तरीके से कल्पनाओं में बनाया गया था ना, उस तरीके से उत्तराखंड राज्य बना नहीं है। शिक्षिकाएं सब कुछ यहीं पे ही हैं, मगर किस तरीके से मैडम आप भी यहीं से जाते हैं? रोज यहीं से जाते थे? कहाँ से जाते थे पहले? पहले यहीं से पहले यहीं से जाते थे। जाते थे। अब कहाँ से जा रहे हैं? अब पीछे के रास्ते। पीछे के रास्ते से जा रहे हैं। बेचारे यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, दाल चावल नहीं मिल रहा भाई, आपका भविष्य को रोका जा रहा है यहाँ पर। कोशिश करेंगे थोड़ा सा किस तरीके से बच्चे जा रहे हैं वो भी दिखाने की आपको। मगर ये देखिएगा, मैं कहूँगा कैमरामैन को इधर आइए। ये पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज है, पाव की देवी का, टिहरी गढ़वाल का, उत्तराखंड राज्य में, जिस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए कई साध्यतें दी गई, एक शिक्षा को उच्च पद्धति तक पहुंचाने के लिए कई चीजें दी गई। जहां तक हम देखते हैं यहाँ के मंत्रिमंडल ये जरूर कहता है कि शिक्षा में इतनी वृद्धि कर चुके हैं, मगर जब ये बच्चे हैं, ये भविष्य यहाँ का, खुश मनाइए कि आप यहाँ पर हैं। ये बच्चे 400-500 बच्चे, इतनी दूर तक ये लाइन तो देखिए, इस लाइन को देखिए, वहां तक वो देखिएगा जरूर। ज़्यादा बच्चे का अगर हम कहें तो इस स्कूल के अंदर आज भी हैं। वही तो कल मुझे लगता है इस सेशन में पढ़ेंगे, अगले सेशन में चले जाएंगे। इतना लंबा घूमने से अच्छा है कि ऋषिकेश जैसे शहर में जाएं, वहां पर बस में बैठकर अर्थात अपने स्कूल तक पहुंचे। इस तरह से अगर विवाद लगातार खड़े होते रहेंगे तो ये इस तरह से इस स्कूल का भविष्य भी खतरे में है और इन बच्चों का भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि गेट पे ताला लगा हुआ है। स्कूल के लिए एक निर्माण के लिए एक बिल्डिंग बन रही है, इसके निर्माण में व्यवधान पैदा किया जा रहा है। स्कूल के प्रेमाइसेस के अंदर जब चाहे कोई ना कोई घुस जा रहा है। तो ये स्कूल प्रबंधन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये सारी चीज़ें ये आपको और भी बीटने से नहीं, ऐसा क्या गलत कर दिया है सर स्कूल ने कि स्कूल में बिना आदेश के, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी नहीं है, किसी का निजी स्कूल तो है नहीं कि भाई घर पे आके घुस के आपने ताला खोल दिया। सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में ऐसे कोई भी आ जाता है,
बिना नोटिस के ये पूरा काम बंद करा जाता है। बिल्कुल, ये काम बिना नोटिस के दादागिरी पे बंद किया गया है। 23 तारीख की घटना है, 23 जुलाई की। 23 जुलाई में एक महिला स्कूल के अंदर आती है जबरन घुस के, और यहाँ पे उत्पात मचाती है, बिल्कुल एमडीएम में घुसती है, मिड डे मील में, और वहाँ पे बोला जाता है कि ये भांडे कुंडे बाहर फेंको यहाँ से। देखो सर, सामान लेके जा रहे हैं जी, देखो मान नहीं रहे बिल्कुल भी, देखो और हम अभी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। देखो जो है ना, सामान भी उठा के लेके जा रहे हैं जी, देखो यहाँ से देखो जो लेके जा रहे हैं सामान। कभी एमडीएम की खिड़की, पीछे वाले बैक खिड़की से भी उनको बार बार ट्रोल किया जाता है। और उसके बाद मैं वहाँ अंदर प्रधानाचार्य कार्यालय में बैठा था, तो मेरे सामने टीचरों को बोला जाता है कि ये तुम्हारे बाप की स्कूल नहीं है, और इन बच्चों के सामने ये जो बच्चे हैं इनको सब इकट्ठा करके बुलाया जाता है वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे, और ये बोला जाता है कि बेटा यहाँ से जो जाएगा वो फिर देख लेगा। इन बच्चों पे पथराव किया जाता है इस महिला के द्वारा, और मतलब ताका झाकी 24 घंटा, मतलब बच्चों पे और टीचरों पे इनकी तरफ से ताका झाकी हो रही है स्कूल के अंदर। और मतलब जो 23 जुलाई से जो आज तक का जो माहौल बना है, वो शिक्षकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी पूरा डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है। मतलब इसमें हमारे बच्चे भयभीत हो रखे हैं पूरा, मतलब स्कूल आने से भी डर जब रहे हैं। बच्चों पे पथराव किया गया तो क्या स्कूल प्राइमरीज और स्कूल की अथॉरिटी का क्या एक्शन था इसमें? रिपोर्ट तो करवाई गई कहीं ना कहीं, ऐसे में तो किसी बच्चे के सर पे लग जाता है, उसकी मौत हो जाती है, आप उनके अभिभावकों का जवाब देते हैं। उसके लिए हमने एक अभिभावक संघ की मीटिंग रखी थी 28 जुलाई को, और उसमें ये बात बोली गई थी। मगर ये जो पक्ष था ये मीटिंग में भी नहीं रहा फिर, ये मतलब इन्होंने दूसरे की बात इन्होंने सुनी नहीं, और वो मीटिंग से भी भाग गए। मीटिंग से भी भागे। जी, मतलब हम समझौता चाह रहे थे कि समझौता हो जाए कहीं न किसी प्रकार से, पर वो समझौता नहीं। आजकल की स्थिति ये बनी हुई है, जो हमारे ऊपर जो गांव के जो बच्चे आ रहे हैं, तो ये मतलब ये गेट बंद होने से इन बच्चों का क्या होता है, हमारे पास इनका बोलना है कि हमने वो रास्ता दे रखा है, जबकि वो रास्ता नक्शे का रास्ता है। ये इनका पर्सनल भूमि से नहीं दिया गया, ये नक्शे का रास्ता है, ये पगडंडी वाला रास्ता है। अगर ये रास्ता अब आप लगा लो 7:30 बजे का स्कूल है, और ऑलरेडी हमारे बच्चे 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, और उनको एक्स्ट्रा और 5 किलोमीटर और दिया जाएगा, तो वो बच्चा पढ़ाई करेगा या? सही बात है। और 5 किलोमीटर इतना ही दूर जाना है। ये पहाड़ है जहाँ हर कोने पे ना बाघ बैठा होगा, पता नहीं किस तरीके से तमाम चीजें होती होंगी। और ये सब बच्चे हैं, देखिएगा ना, इतने सारे बच्चे। मैं तो पहले खुद हैरान हूँ कि वाकई में उत्तराखंड राज्य में किसी स्कूल में इतने बच्चे भी हैं। अभी तीन बच्चे देखे मैंने, सिर्फ एक स्कूल में 3 बच्चे, और उन 3 बच्चों में भी शिक्षा, इनकी सुरक्षा। मैं प्रधानाचार्य से बात करना चाह रहा हूँ, अगर प्रधानाचार्य कहीं आसपास है, प्रधानाचार्य उधर है, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि कुछ तो मुझे लग रहा है उन महिला के पास ऐसा कागज है जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये जगह उनकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो जो भी है, मगर ये दबंगई है, दादागिरी है। तो इनको ये भी डराया जा, जैसे मैं यहाँ पे पीटी अध्यक्ष हूँ, मेरे को बोला जा रहा है कि जो मेरे मामले में हस्तक्षेप करेगा, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कि उसका एक नहीं रहेंगे, ऐसे करके हमें डराया जा रहा है। फिर भी हम पीछे नहीं हटने वाले। हम बच्चों के हित में, मतलब अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़ेंगे, हम दे देंगे, मगर हम स्कूल पे किसी भी प्रकार की हम आँच नहीं आने देंगे। ये हमने मतलब पहले ये बता रखा है, हम अभी भी बता रहे हैं। हम एसडीएम साहब को मिल रहा, हमने एसडीएम साहब को से वार्ता करी है, उन्होंने यहाँ पे जांच करी है, मौके की जांच करी है, और अभी तक वहाँ से भी कोई हमें कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। आज मीडिया आई है, कल की डेट में अगर हमारी बात पे सुनवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। प्रधानाचार्य के पद पर हैं आप अभी यहाँ पे? वैसे प्रधानाचार्य तो हमारे रणवीर सिंह बिष्ट जी हैं, जिनकी ड्यूटी अभी SIR में लगी हुई है। तो आज के जो प्रभार मेरे पास है विद्यालय में। सर क्या हो रहा है ये आपके स्कूल को? अब मुझे लगता है स्कूल भगवान का एक मंदिर, जहाँ सबको लगता है, सभी माँ बापों को लगता है कि बच्चा कहीं भी चला जाए, मगर अगर स्कूल में चला गया तो बहुत सुरक्षित है। यहाँ पत्थरबाजी हो रही है बच्चों के ऊपर, यहाँ बच्चों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, गेट बंद कर दिया जा रहा है। इसके लिए कुछ तो आपने कार्रवाई की होगी, कुछ तो मांगा होगा शासन प्रशासन से। हाँ जी, जैसे ही इन्होंने ये गेट बंद करवाया है, और जो बच्चों को इधर से रास्ते के लिए जाने के लिए मना कर रहे हैं, और इसी के लिए हमने PTA की बैठक भी करी थी कि ताकि एक क्लियर पिक्चर सामने आ सके कि कौन विद्यालय की जो भूमि है, कब से ये भूमि विद्यालय के पास में। आप जानते हैं कि 50 साल से भी लगभग मेरे ख्याल से इतनी पहले से ये भूमि विद्यालय की है, और इस भूमि पे जिस पे विवाद ये कर रहे हैं कि ये रोकने से, इसको निर्माण कार्यों को रोक रहे हैं, उसमें पहले भी भवन था, और आज तक किसी के भी द्वारा यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं की गई कि इस भूमि की विवादित है या हमारी है। लेकिन ये अचानक जो इस भूमि को अपने बताने लगे, और जो है यहाँ तक कि स्कूल के अंदर आके जो है यहाँ पे कुछ फसल वगैरह भी बो रहे हैं, और जो MDM जो हमारा चल रहा है, तो उसमें बात
पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एमडीएम नहीं बनेगा, ये हमारा है सब कुछ, और यहाँ पे से जो आप लोगों जो है ये सब खाली करो इसको। तो इसकी सूचना हमने जो है अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को दी थी, और उसी के साथ साथ जो हमने प्रति उसकी जो है हमारे जो एसडीएम साहब हैं उनको करिए, और जो हमारी चौकी है यहाँ पे 82, उनको भी हमने जो है ये उसकी कॉपी करी है, मुख्य शिक्षा अधिकारी को कॉपी की है। अब तक कितनी कार्रवाई हुई इन सारी चीज़ों पर? काफ़ी दिन हो गए, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लगातार चल रही हैं खबरें। मैं देख रहा था कि वो महिला एक डंडा लेकर भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें करती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद से इतने दिन हो गए, इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सिर्फ एक प्रधानाचार्य के ऊपर होती है। आप ही को पकड़ा जाएगा सर? कल के दिन पे अगर बच्चे के साथ कुछ हो जाता है या एमडीएम में कुछ भी चीज़ें होती है, बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है किसी चीज़ को लेकर, आपको पकड़ा जाएगा? ये सर जो है अपने स्तर से जितना भी हम हो सकता है कम्युनिटी का सहयोग लेते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए हम जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमने जो है सूचित कर दिया विभाग को भी। मैं अपेक्षा करना चाहूँगा, या मैं ये उम्मीद करूँगा कि हमारे विभाग जल्दी ही क्षेत्र की समस्या को देखते हुए, हमारे बच्चों की समस्या और सुरक्षा को देखते हुए इसके क्षेत्र में, इस मतलब संदर्भ में कोई जो है इसकी जांच की जाए, और इसमें जो है उचित निर्णय, जो विद्यालय की भूमि है विद्यालय के पास ही रहनी चाहिए, और उसमें जल्दी से ये निर्माण कार्य जो है शुरू किया जा सके। यहाँ पे विद्यालय में आप देख रहे हैं सर जो है यहाँ पे कमरे बहुत कम है बैठने के लिए, जितनी संख्या है उसके अनुरूप कमरे नहीं है, और साथ ही साथ ये कमरे सर आप देख रहे हैं ये सब टूटे हुए कमरे हैं और बारिश में बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं। हमारी यही उम्मीद थी कि बारिश से पहले पहले ये भवन जो है पूरा बन जाए और जो है बच्चे यहाँ बैठा लें हम, लेकिन उन्होंने कार इसमें जो है, कभी आपने देखा होगा वीडियो भी, हमारे जो मिस्त्री लोग थे, ठेकेदार थे, उनको मार मार के भगा दिया यहाँ से। उनके साथ में जो है मतलब गाली गलौज करके उनको बोला कि यहाँ से भागो और काम करोगे तो हम जो है अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद सर यहाँ पे मुख्य भवन बनना है। इसके बाद भी अच्छा, यहाँ पे मुख्य भवन आना है जिसमें कि जो इंटर स्तर का भवन है, और अगर इस तरीके की चीज़ें रही तो फिर वो भी बाधित होगा मेरे ख्याल से। तो हम चाहेंगे विभाग से कि जल्दी से जल्दी इसमें जांच करा के, और जो विद्यालय की जो भूमि है जिन पे इनका कब्जा बता रहे हैं ये कि हमारा इसमें दावा कर रहे हैं, तो उसको निर्विवाद रूप से स्कूल के फेवर में करते हुए, और स्कूल के जितने भी जो है सकारात्मक और रचनात्मक कार्य हैं उनमें सहयोग करें। चलो ये देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ आपको। ये सारी चीज़ें ना अभी जांच का विषय ज़रूर बन चुकी है, और मैं कहूँगा कि अगर चलिए उन महिला की ये ज़मीन है, फिर उस परिवार की ये ज़मीन है, तो आप अपना कागज़ लाइए, अपने तरीके से बताइए कि हाँ वाकई में ये जो ज़मीन है ये सब कुछ है, ये उनकी है। और अगर ये विद्यालय की है तो पिछले कई सालों से विद्यालय यहाँ पे चल रहा है, तो इसका मतलब ये विद्यालय की ही होने वाली है। इन बच्चों के भविष्य पर ना खेलिए। वो ताला सिर्फ एक ताला नहीं है, वाकई में वो ताला नहीं है। जरा पूछिए उन माँ बाप से जो कि ऋषिकेश, देहरादून जैसे शहरों में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, और कम से कम एक महीने की वो 20-20, 50-50 हज़ार रुपये फीस भर रहे हैं। उस पति से पूछिए, उस भाई से पूछिए, उस बेटे से पूछिए जो कि होटलों में बर्तन मांज करना, तब जाकर अब उस 20,000 की पूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। और ये बच्चे जो आज स्कूल में यहाँ बचे हुए भी है ना, पलायन के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। यहाँ है ही वो टीचर्स जो कि एक्चुअल में बहुत ग्रेटफुल है। मैं सल्यूट करता हूँ इन टीचर्स को, जो कि इतनी दूर अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए टीचर हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। यहाँ पाव की देवी में दोगीपट्टी क्षेत्र में आने से बच सकते हैं, कहीं बढ़िया ऋषिकेश में कहीं ले लेते या फिर किसी और शहरों में ले लेते। यहाँ किराया भी देना पड़ता है, गाड़ी का खर्चा भी देना पड़ता होगा, मगर फिर भी इन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। जांच का विषय है, जांच कीजिएगा इस पर, क्या इन सारी चीज़ों पर बात होती है। नहीं होता दोबारा मिलेंगे इसी जगह पर, महिला से भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हमें वो दिख नहीं रही है कहीं भी, ना हम उनसे बात, ना वो हमसे बात करने पे यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि हमारा काम है दोनों पक्ष दिखाना। दूसरा पक्ष भी आप तक जल्दी लेके आएंगे, मगर वो मिले तो सही हमें। बने रहे लोकार्पण के साथ, क्या इन सारी चीज़ों पर बात होती है। तब तक ले जय हिंद, जय।